पौराणिक कथा के अनुसार माता शबरी का असली नाम श्रमणा था। ये भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थीं। इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी हुआ। शबरी के पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने शबरी का विवाह भील कुमार से तय कर दिया। शादी से पहले कई भेड़ बकरियों को बलि के लिए लाया गया, जिन्हें देखकर शबरी का मन विचलित हो उठा, क्योंकि उन्हें बेजुबान जानवरों से बेहद लगाव था। निर्दोष जानवरों की हत्या को रोकने के लिए शबरी विवाह से एक दिन पूर्व घर से भागकर जंगल चली गईं और सभी जानवरों को बचा लिया। शबरी घर से भागकर दंडकारण्य वन में पहुंची और वहां मातंग ऋषि की सेवा करने लगी। एक दिन शबरी की सेवा भावना देखकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने आश्रम में शबरी को शरण दे दी। उन्होंने मातंग ऋषि से ही धर्म और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। मातंग ऋषि ने ही शबरी को श्री राम की भक्ति करने को कहा। एक दिन जब ऋषि मातंग को लगा कि उनका अंत समय निकट है, तो उन्होंने शबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करें। वे एक दिन अवश्य ही उनसे मिलने आएंगे और उसके बाद ही तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। शबरी प्रतिदिन अपनी कुटिया के रास्ते में आने वाले पत्थर और कांटों को हटाने लगी, ताकि श्री राम के आगमन के लिए मार्ग सुलभ हो जाए। रोज ताजे फल और बेर तोड़कर श्री राम के लिए रखती। माता सीता की खोज में जब श्री राम शबरी की कुटिया पहुंचते तो प्रतिदिन की तरह नए नए फूलों से सजाया द्वार व उस पर आ रहे कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर, सावले और गोरे दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी, मानो अंधे को अपनी दोनों नेत्र यकायक मिल गए। वे प्रेम में मग्न हो गईं, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। भगवान श्री राम ने शबरी द्वारा श्रद्धा से भेंट किए गए बेरों व अन्य सुरस फलों को बड़े प्रेम से खाया। प्रभु राम इन फलों को बहुत ही प्रेम सहित व मन से ग्रहण करते हैं, मानो उन्होंने शबरी के झूठे बेर के लिए ही वनवास बड़े प्रेम से स्वीकारा हो। वहीं लक्ष्मण जी यह सब देखकर विस्मित है, मन ही मन कह रहे हैं, प्रभु की अब यह कौन सी लीला है। लक्ष्मण जी इस लीला का आनंद भी ले रहे हैं। शबरी की अदम्य आध्यात्मिक शक्ति को देखकर राम ने कहा, हे परम तपस्विनी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा तुम्हारी मनोकामना पूरी करें। रामचंद्र जी का आशीर्वाद पाकर शबरी ने समाधि लगाई और अपने प्राण विसर्जित कर दिए। इसके पश्चात शबरी का अंतिम संस्कार करके दोनों भाई पंपा सरोवर पहुंचे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।